अरब की। एक साल में सिर्फ बिजली की मद में हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया है। इस पर बात करने के लिए साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे इस फैसले पर? तो ये तो एक और बॉम्ब गिरा दिया इन्होंने। और ये जो है, ये जब से ये आए हैं, इन्होंने कोई 85 रुपए या 84 ₹84.5 तो इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, 115 डीजल की बढ़ा दी है। तो ये तो इन्होंने आवाम के ऊपर बेसिकली महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। और मेरे ख्याल के बीच में ये बिल्कुल कोई सोच नहीं रहे। ये पोस्ट बॉक्स बने हुए हैं, ऊपर से जो प्राइस जो इनको डिक्टेशन मिल रही है वो डिक्टेशन ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि कोई अकल भी नहीं लड़ा रहे, जाके रूसी तेल लेके आओ यार, कोई तुम टारगेटेड सब्सिडीज करो। ये लोगों के ऊपर तो ये तुम्हें मतलब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप मतलब गिरा रहे हो। और इससे जो है इन्फ्लेशन जो है, इससे जो महंगाई है इतनी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखें, पेट्रोल पे तो ठीक है, वो गाड़ियां शाड़ियां चलती हैं वगैरह, लेकिन डीजल से तो बहुत कुछ चलता है ना। ट्रांसपोर्ट उससे चलती है, ट्यूबवेल जो होते हैं जो काश्तकारों के वो उस पर चलते हैं, लोगों के जनरेटर्स उस पर चलते हैं। तो ये तो बहुत ही कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। कि मतलब ये कि ये इन्फ्लेशन जो अभी 24% थी जो पिछले हफ्ते तक, ये आप देखेंगे 30% से ऊपर चली जाएगी। तो शौकत साहब, एक बार तो फिर से अभी मिफ्ता साहब ने और मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि अभी भी कर रहे हैं, आपकी हुकूमत पर दोबारा से इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने 64 रुपये इजाफी टैक्स लगाने का कोई मुआहदा या वादा किया था। ये बार बार आपको ब्लेम किया जा रहा है कीमतें बढ़ने का। और क्या करेंगे यार, अपनी काबिलियत तो इतनी है इनकी कि इनको अभी कहा गया है, मैं तो बार बार इनको कह रहा हूँ कि भाई तुम जाओ उधर रूस से पेट्रोल लेके आओ, 30-35% डिस्काउंट लेके आओ। वो तो करने को तैयार नहीं है। ये हमें नहीं करेंगे। देखें, IMF का एक प्रोग्राम है। IMF का प्रोग्राम ये नहीं है कि आप उसको मनोवन जो है वो आप एक्सेप्ट कर लें। हम तो नहीं करते थे। हम उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करते थे और हम ये कहते थे कि भाई ये हम कर सकते हैं और ये नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल उनकी बिल्कुल डिक्टेशन ले रहे हैं। तो दूसरी चीज ये है कि चलें, ये भी है मुमकिन कि भाई चलें वो सख्ती कर रहे हो कि जनाब पास ऑन करें, तो आप कहें अच्छा ठीक है हम और एक्सपेंस काटते हैं और इस एक्सपेंस को इतना नहीं बढ़ा सकते क्योंकि लोग जो है वो तंग हो गए। तो अपने और जो फजूल खर्चे हैं वो खत्म करें और इसके बीच में इसमें से जो क्रिएट करें, इनोवेट करें ना। ये तो नहीं ना कि आप पोस्ट बॉक्स हैं, आप पोस्ट बॉक्स हैं तो फिर तो फायदा नहीं है ना। तो शौकत साहब, अभी जब ये ऐलान किया कीमत बढ़ाने का तो साथ ही ये उम्मीद भी दिलाई कि अभी मुश्किलात हैं, ये फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ महीनों बाद आसानियां आएंगी। क्या आप समझते हैं कि कुछ महीनों बाद आसानियां आ सकती हैं? ये तो ये इनके पास जमशेद होगा जो इनको पता होगा कि आगे आसानियां आएंगी। अभी तक तो दुनिया में तो ये कहा जा रहा है कि ये पेट्रोल वगैरह की कमोडिटी प्राइसेस ऊपर रहेंगी। यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, उसके बाद ये है कि ये जो सुपर साइकिल था कमोडिटीज का, ये अभी तक चल रहा है। तो ये पता नहीं कब, ये तो वो है ना कि बस लोगों को दिलासा देने की बात है, लेकिन जब लोगों की जेब कटेगी तो उनको दिलासा किधर से आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। घर हो या रिश्ता।